नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज पूरे देश भर से जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, जिसे जानना हर एक भारतवासी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वो खबरें हम आपके लिए चुन के लाए हैं। तो इस खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। कोरोना पर काबू पाने को लॉकडाउन ही उपाय। दिल्ली में होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 6 गुना से अधिक बढ़ी। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले कोविड मरीजों की संख्या में 6 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 11 अप्रैल को दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 447 थी, जो अब बढ़कर 2812 हो गई है। इस अवधि में अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों की संख्या भी 17 से बढ़कर 80 हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले बढ़ने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने की दर कम बनी हुई है। आपको बताने कि ऐसी स्थिति बनी रही तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं आपको बताने की अगली बड़ी खबर, यूपी में धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे अवैध लाउड स्पीकर। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जिलों से 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ समन्वय करके अवैध लाउड स्पीकर को हटाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, क्या फैसला सही है, कमेंट जरूर करें। राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बढ़ाई सख्ती, बिना अनुमति अब नहीं कर पाएंगे काम। जी हां, आपको बताने कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना कंपलसरी होगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अब थोड़ी कसावट लेकर आई है। इसके साथ ही शपथ पत्र भी अनिवार्य तौर पर संबंधित व्यक्ति को देना होगा। जैसा कि अभी योगी सरकार ने ऐसा ही कुछ किया था, उसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आदेश जारी किया है। किसी तरह की मनमानी होने पर आवेदक जिम्मेदार होगा। अनुमति प्राप्त करने के लिए एक शपथ पत्र भरकर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी किया है। पाम ऑयल और वनस्पति तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई का एक और झटका लगा। जानिए क्या है वजह। जी हां, आपको बताने कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी की कीमतों में उछाल की वजह से बढ़ती महंगाई दर के इस दौर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन अब 28 अप्रैल से इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से भारत में खान पान के तेल बाजार में है उथल पुथल और इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगाने के फैसले का असर भारत में खान के तेल बाजार पर दिखने लगा है। बिहार में समान नागरिक संहिता के सवाल पर बीजेपी को जेडीयू की दो टूक। नीतीश के सीएम रहते इसका सवाल ही नहीं। जी हां, आपको बताने कि इस समय समान नागरिक सिविल संहिता को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि यूपी सरकार ने हाल ही में कहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर समान नागरिकता कानून लागू करेंगे। अभी आपको बताने की फिर से बिहार से लेकर एक बड़ी खबर आई है। बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने दो टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं है। यह बड़ा बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले आदित्य ठाकरे, हम किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। जी हां, आपको बताने कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बल्कि सारे लाउड स्पीकर का विषय है। 2015 से 2017 के बीच राज्य सरकार के प्रयासों से सभी इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर के लिए अदालत ने डेसिबल तय किए हैं। उन्होंने कहा है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार से मिलकर इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा करेगा। वहीं आपको बताने कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाना हो मेरे घर पे आके कर सकता है, राज्यों में कलह की स्थिति न पैदा करें।
हफ्ते भर में कोरोना डबल, 12 राज्यों में केस बढ़े। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, संघाई में रिकॉर्ड मौतें। जी हां, आपको बताने कि देश में कम से कम 12 राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते तक बड़े केसेज वाले राज्यों की संख्या सिर्फ 3 थी। कोविड की खराब होती स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक सप्ताह में मामलों की संख्या पिछले हफ्तों के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है। आपको बताने कि इस समय भारत में 15,700 कोरोना केस एक हफ्ते में दर्ज हुए हैं। इससे पहले वाले सप्ताह में 8,050 केस आए थे। मतलब इस हफ्ते 95% केस बढ़े हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, क्या एक बार फिर से भारत को लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए? कमेंट जरूर करें। खुशखबरी, बिना ऐसे किए नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा। सरकार ने दोबारा शुरू कर दी सुविधा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए हर साल करोड़ों किसानों के खातों में 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। यह राशि हर 4 महीने में 2-2 रुपए करके भेजी जाती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आपको बता दें कि किसानों को अगली किस्त का पैसा इसी महीने मिलने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि किस्त के लिए KYC एक बार फिर से शुरू हो गई है और अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द जाकर KYC करवा लें। दोस्तों, क्या आपको 2-2 रुपए मिलते हैं? कमेंट जरूर करें और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।